साथियों नमस्कार। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सार्थक टॉपिक, राष्ट्र निर्माण में ऑल इंडिया सर्विसेज की भूमिका, अखिल भारतीय सेवा की भूमिका। भारत में 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं। IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, IFS जिसका गठन 1966 में हुआ था, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ऑल इंडिया सर्विसेज अखिल भारतीय सेवा जो भारतीय कैरेक्टर की होती है और जिसकी नियुक्ति पूरे भारत के लिए की जाती है। ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्य नियुक्ति के बाद अपनी रैंकिंग के अनुसार प्रत्येक स्टेट को उनकी ज़रूरत के अनुसार, कैडर के अनुसार दिए जाते हैं। अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों का प्रशिक्षण भारतीय प्रशासनिक सेवा अकादमी मंसूरी में दिया जाता है। चाहे अखिल भारतीय सेवा हो या केंद्रीय सेवा हो, सभी को आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाता है, फाउंडेशनल ट्रेनिंग, जिसका नेचर इंडियन आउटलुक होता है, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, भारतीय संस्कृति और पूरे भारत की विविधता में एकता, भारत की वास्तुकला, भारत की संस्कृति, भारत की कला और उत्तर भारत के महत्वपूर्ण स्थान, महत्वपूर्ण परियोजनाएं, दक्षिण भारत के, इन सब का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसका कैरेक्टर होता है इंडियन आउटलुक। अखिल भारतीय सेवा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद में 312 में किया गया है। 309 से लेकर के 312 तक केंद्रीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा, उनकी नियुक्ति, इनका प्रबंधन, इसके बारे में बात किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि केंद्र सरकार अखिल भारतीय संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा की नियुक्ति करके उसकी लिस्ट केंद्र सरकार को देता है और केंद्र सरकार पुनः इन्हें राज्यों में वापस कर देती है। केंद्र सरकार को जब जरूरत होती है तो इन ऑफिसर को डेपुटेशन पे बुलाती है, जिसको बोलते हैं टेन्योर सिस्टम। और इसका तात्कालिक उद्देश्य जो था वह आज भी प्रासंगिक है। वो ये है कि राज्य सेवा के व्यक्ति, राज्य में पदस्थापित प्रशासनिक अधिकारी केंद्र में जब नियुक्त होंगे तो भारत सरकार की नीतियों, भारत सरकार के लक्ष्यों, ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर कार्य करेंगे। वही अधिकारी जब पुनः राज्य में आएंगे तो उन्हें फील्ड का अनुभव होगा। फील्ड में नीतियां जहां ग्राउंड पर प्रयोग में लाई जाती हैं, जहां नीतियों के प्रभाव को परिणाम में बदला जाता है, वह अधिकारी फील्ड का अनुभव लेकर के फिर केंद्र में जाते हैं। इस प्रकार से ये कहना, जो आलोचना की जाती है, पूरी तरह से झूठा है कि एसी रूम में बैठ के नीतियां बनाई जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें फील्ड का भी अनुभव शामिल होता है, अखिल भारतीय एकाकार स्वरूप का भी दर्शन शामिल होता है। और संविधान के जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस पूरे भारत को एकता के सूत्र में जिसने बांधा है वो ऑल इंडिया सर्विसेज है। अखिल भारतीय सेवा प्रशासन जब एक गवर्नमेंट चुनी हुई दूसरी गवर्नमेंट को सत्ता हस्तांतरित करती है, जब एक सरकार आती है और दूसरी एक सरकार जाती है, दूसरी सरकार आती, तो उस बीच में हु प्रोवाइड स्टेबिलिटी, इस सरकार को स्थिरता, प्रशासन को कौन प्रदान करता है? ये ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी होते हैं। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है, नेशन बिल्डिंग और सोशल बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण में और समाज निर्माण में अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। समाज प्रशासन के सामने जो भी लक्ष्य हैं, चाहे वो गरीबी हटाओ,
चाहे जनसंख्या नियंत्रण हो, चाहे पर्यावरण नियंत्रण हो, चाहे मजबूत आधारभूत ढांचों का निर्माण हो, चाहे विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर इनोवेशन हो, इन सब में विविधता भरे रोल में अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों का जो विजन होता है, जो मिशन होता है, जिस मूल्य को लेकर के बदलते परिवेश की चुनौतियों का सामना करने के लिए वह कार्य करते हैं, इसी से संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में जो कुछ भी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लक्ष्य राज्य के सामने रखे गए हैं, उनको पूरा करते हुए आर्टिकल 39 के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार अखिल भारतीय सेवा के द्वारा किया जाता है। हु इज द फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज? आई हैव एंड एनी पर्सन हैव नो डाउट टू से सरदार वल्लभ भाई पटेल। 500 रियासतों से अधिक के देश को एकता के मजबूत सूत्र में रखा गया, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा ऑल इंडिया सर्विसेज का, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बाद चुनौतियों को और रिसते हुए घावों को भी भरने का काम किया। गैप को, जो जातीय, भाषाई, अन्य प्रकार के गैप हैं, उनको भी दूर करने का कार्य अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों के द्वारा किया गया। तो रोल ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज इन नेशनल इंटीग्रिटी, राष्ट्रीय एकता अखंडता के निर्माण में, औद्योगिक उन्नयन में, कृषि विकास में, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में और राष्ट्र को एक नई दिशा, नए पथ पे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। संविधान के अनुच्छेद 309 से लेकर के 312 तक अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा का वर्णन किया गया है। एक महत्वपूर्ण बात हो, अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की नियुक्ति संघ लोक सेवा के द्वारा आयोजित परीक्षा पास करके की जाती है, और कुछ सदस्य 1/3 विभिन्न राज्यों की राज्य सिविल सेवा से जो परीक्षा पास करते हैं, उनकी पदोन्नति प्राप्त होने के बाद भी वह अखिल भारतीय सेवा का सदस्य बनते हैं, जिनमें संघ लोक सेवा आयोग, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा मिलकर संयुक्त बैठक करने के पश्चात राज्य सेवा के अधिकारी को अखिल भारतीय सेवा में शामिल किया जाता है। जय हिंद।